हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं बजट के बारे में कि मोदी सरकार ने बजट को लाकर फिर ताल ठोकी है, जिस पे विपक्ष कहता है कि ये पूरा बजट है। पर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि बजट आज से पहले ऐसा आया नहीं। अब ये बजट निर्मला सीतारमण ने मोदी जी और बिहार को खुश करने के लिए बनाया था या जनता को? दोस्तों, इस पहले पे पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। बात करते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में, जिन्होंने 7 लाख से लेके 5 लाख से लेके 12 लाख तक के स्लैब बना दी हैं, जिसमें कहते हैं कि उन्होंने टैक्स माफ कर दिया। पर इस पे अलग अलग विश्लेषणों की अलग अलग टिप्पणियां, जिसके बारे में बहुत सारे बयान आ चुके हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने, अन्य पार्टियों ने बोला कि ये ढोकला बजट है। बीजेपी सरकार इसी बात को बार बार पेश कर रही है, ये बजट किसी भी रूप में कामयाब नहीं होगा। जनता से रूबरू हुए तो जनता ने इस बजट को लेके मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि इस पे उन्होंने रसोई गैस पे लेकर कोई संभावना नहीं जताई। कमर्शियल सिलेंडरों को लेके कुछ छूट दी है, पर घर के सिलेंडरों पे लेके कोई उन्होंने बात नहीं की। अन्य बात करें तो महंगाई को लेके इस पे कुछ भी उन्होंने बयान नहीं दिया। सिर्फ बिहार का भला करने के चक्कर में देश का भला समझ रहे हैं। अब खाली 12 लाख का जो इन्होंने स्लैब डाला है, क्या 12 लाख आम आदमी कमाता है? बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी स्लैब डाल दिए गए हैं। अलग अलग विश्लेषणों में अलग अलग सटीक बातें आ रही हैं। वो कोई कह रहा है कि सही नहीं है, कोई कह रहा है कि खाली कवायद है, इसको आगे जाके सुधार की जरूरत है। बहुत सारा सटीक विश्लेषण है इसके अंदर। पर जनता में जो महिलाएं इस बात सोच के चल रही थी कि उनको बहुत सारा छूट मिलेगा, खाने पीने की चीजों पे बहुत सारे टैक्स घटाए जाएंगे, कहीं दूर दूर तक भी ऐसी कोई चीज के अंदर नहीं घटाई गई। बस एलईडी, कुछ मोबाइल फोन्स, कुछ अन्य चीजों पे दाम गिरे हैं। रसोई का सिलेंडर जो हर आदमी की जरूरत है, उस पे बीजेपी सरकार ने कोई भी गिरावट की उम्मीद नहीं जताई है। जनता इस बजट को ना तो अच्छा बता रही है ना बुरा बता रही। वो कह रहे हैं जैसे चल रहा था वैसा का वैसा है। तो ये बजट सिर्फ मोदी जी को ही समझ में आएगा, या निर्मला सीतारमण ने मोदी जी को खुश करने के लिए ही बनाया है, या सिर्फ बिहार में जो नीतीश कुमार कहीं रूठ ना जाएं फिर उन्हीं के लिए बनाया है? तो हर बार क्या बजट बीजेपी सरकार उन्हीं चहेते नेताओं को देगी? क्या बिहार में ही सब कुछ गरीबी आ गई है, हरियाणा, पंजाब, अन्य देशों प्रदेशों में सब कुछ सही चल रहा है? बीजेपी सरकार बजट को लेके हर बार गिरती है, चाहे विपक्ष उन पे जुमले का आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने तो बजट के बीच में ही भाषण छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहले कुंभ में जो इतनी बड़ी हानि हुई है उस पर बात करेंगे, बजट तो कभी भी बात हो सकती है। वो तो वॉकआउट करके चले गए, और कांग्रेस ने इसको जुमला, बेकार, खाली बजट बताया है। बीजेपी के चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि ये बजट बहुत अच्छा है। आईटी एक्सपर्ट, अन्य एक्सपर्ट में उनके लिए भी कोई विशेष छूट नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि बजट मिला जुला है, इसमें ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की गई है। 12 लाख तक का जो जुमला उन्होंने फेंका है उसमें भी काफी चीजें हैं, 10%, 5%। जनता चाहती ही सारा कुछ फ्री मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ है। अब इस बजट को जनता कितने नंबर देगी? क्या मोदी जी के इस बजट से दिल्ली की जनता में कुछ इलेक्शन में कुछ फर्क आएगा, या ये बजट सिर्फ पूरा मात्र मोदी सरकार का बजट बन के रह जाएगा? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। कोई सटीक वीडियो समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।